हेलो दोस्तों, विंदेश में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 699 रुपये के प्राइस पे। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो आज स्टॉक में लगभग यहाँ पर 7% तक की हमको गिरावट दिखाई दी है। अगर हम पिछले 5 दिन का डेटा चेक करेंगे तो यहाँ पर लगभग 6% तक की हमको गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ की डेटा देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 4.5% तक की हमको गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो यहाँ पर लगभग 40% तक की गिरावट दिखाई दे रही है। इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है पिछले 6 महीने से गिरावट में है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेलिंग स्टॉक में हो रही है, वो भी पिछले 6 महीने से। तो हम स्टॉक के इस वीडियो में टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों भी कवर करने वाले हैं। अभी स्टॉक की गिरावट है जो रुकने वाली है या नहीं रुकने वाली, वो हम बड़े टाइम फ्रेम में मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम में समझने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉक का एक मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया है। रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ करने का हमारा पर्पज़ क्या है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा होगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म हुआ है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन होने के बाद ये नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद स्टॉक ने जो है यहाँ पर लगभग 1170 रुपये की आसपास यहाँ पर ऑल टाइम हाई यहाँ पर लगाया था। ऐसा हमें मंथली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। लेकिन 1170 का जो हाई लगाया था उसके बाद स्टॉक में जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 6 मंथ यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पिछले 6 महीने से यहाँ पर एक भी ग्रीन कैंडल फॉर्म नहीं हुई है और स्टॉक जो है वो कंटिन्यूसली गिरता हुआ नीचे ही आ रहा है। तो अभी हमें स्टॉक में ये स्टडी करनी है कि स्टॉक का जो है ट्रेंड चेंज हो सकता है या नहीं, स्टॉक में कोई बॉटम क्रिएट हो रहा है कि नहीं, वो हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अभी स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम चेक करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में हमें क्या प्राइजेक्शन मिलता है या फिर ट्रेंड का क्या प्राइजेक्शन चल रहा है स्टॉक का, वो हम वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर समझने वाले हैं। तो इस स्टॉक का ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में हम क्या प्राइजेक्शन बन रहे हैं वो हमें डिटेल में समझने वाले हैं। हमने जो मंथली टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया था वो अभी हमें वीकली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई था यहाँ पर 170 रुपये के आसपास ऑल टाइम हाई था। उसके बाद स्टॉक में जो है यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक अभी नीचे की ओर आ रहा है, ऐसा हमें अब तक के प्राइजेक्शन से समझ आ रहा है। अगर मैं हम यहाँ पर एक कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर यहाँ पर एक बुलिश प्राइजेक्शन की कैंडल यहाँ पर डोजी हैमर ऐसा कुछ बनता है तो हम इस स्टॉक को ऐसा मान के चल सकते हैं कि स्टॉक में रिवर्सल आ सकता है। लेकिन स्टॉक का जो रिवर्सल है वो कंफर्म करने के लिए हमें एक जो है हमारा जो स्विंग हाई है जो लगभग 820 रुपये के करीब स्विंग हाई है, 820 रुपये के करीब। अगर इस स्विंग हाई को अगर स्टॉक ऊपर की ओर ब्रेक करता है तभी हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं कि स्टॉक जो है रिवर्सल की तैयारी कर रहा है। उससे पहले हम स्टॉक में बाइंग के लिए नहीं सोच सकते क्योंकि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो स्ट्रांगली हमारा बियरिश ट्रेंड चल रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर भी कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल फॉर्म हुई तो स्टॉक एक दो दिन ऊपर जा सकता है, फिर से स्टॉक रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है। तो इसलिए हम इस स्टॉक को अभी तो फिलहाल बाइंग के लिए सोच नहीं सकेंगे। इस वीडियो में खाली हम स्टॉक का एनालिसिस करने वाले कि स्टॉक में क्या प्रोजेक्शन बन रही है और स्टॉक में हमें कैसी प्रोजेक्शन बननी चाहिए जो हमारे ट्रेंड के रिवर्सल के लिए आवश्यक रहती है। तो हम स्टॉक को और अच्छे से देखना है तो हम डिटेल में देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में आएंगे। डेली टाइम फ्रेम में हम स्टॉक का क्या स्ट्रक्चर बन रहा है वो भी एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, फिर आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो भी स्ट्रक्चर कैसा और स्टॉक अभी क्या फॉर्म कर रहा है। तो अगर यहाँ से हमने सपोज यहाँ से अगर हमने एक ट्रेंड लाइन लगा दी तो आपको यहाँ पर स्टॉक का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर आप देखोगे कि स्टॉक का स्ट्रक्चर यहाँ से स्टॉक ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया है। रिजेक्शन लेने के बाद जो है स्टॉक नीचे की ओर आ रहा है और यहाँ पर लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक यहाँ पर नीचे आ रहा है, ऐसा हमें इस ट्रेड लाइन से पता चल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमने एक बात की थी यहाँ पर कि 820 रुपये के प्राइस के अगर ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है तभी हम इस स्टॉक में अप ट्रेंड की तरफ या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टॉक में रिवर्सल आ रहा है।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर 1-2 दिन जो है बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है और फिर स्टॉक एक बार जो है नीचे की ओर आ रहा है, ऐसा हमें डेली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। तो अभी अगर हम यहाँ पर हमारी प्रोजेक्शन या फिर हमारा जो स्ट्रैटेजी रहने वाला है वो वही है कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि लगभग 650 या 600 इसके स्टॉक आता है, यहाँ पर अगर थोड़ी देर रुकता है और बुलिश फॉर्मेशन करके अभी रिवर्स, तभी हम स्टॉक का ट्रेंड चेंज हुआ है ऐसा हम मान के चल सकते हैं। तब तक के लिए स्टॉक में अभी जो बियरिश ट्रेंड चल रहा है वो बियरिश ट्रेंड ही कंटिन्यू रह सकता है, ऐसा हमें प्रोजेक्शन से पता चल रहा है। स्टॉक के फंडामेंटल की अगर बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पर 2,56,536 करोड़ का है। यहाँ पर करंट प्राइस 697 की है और यहाँ पर हाई लगाया था 1180 रुपये के आसपास। वही अगर लो देखेंगे तो 683 का हमको लो दिखाई दे रहा है। स्टॉक पी आपको 8.6 की दिख रही है, इंडस्ट्री पी यहाँ पर 17.5 की दिख रही है। स्टॉक पी और इंडस्ट्री पी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें जो स्टॉक है वो हमें कम दाम में अभी मिल रहा है, ऐसा हमें पता चल रहा है। आर ओ सी 20.1 की है और आर ओ अगर 49.4% की दिखाई दे रही है। अगर आप बुक वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर 275 की बुक वैल्यू है, यहाँ पर फेस वैल्यू 2 की दिखाई दे रही है। कंपनी के ऊपर अगर अपडेट देखोगे तो यहाँ पर 1,06,549 करोड़ का यहाँ पर कंपनी के ऊपर कर्जा है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जून और सितंबर दोनों क्वार्टर का हम डाटा चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है पिछले 6 मंथ से स्टॉक जो है गिरता आ रहा है। तो हमें जो है हम लास्ट के क्वार्टर का हम एनालिसिस करेंगे तभी हमको पता चल जाएगा कि स्टॉक में क्या भी परमिशन और क्या चल रहा है। तो आप यहाँ पर 1,08,048 करोड़ का जो सेल्स था 2024 में था, वही अगर सितंबर 2024 में देखोगे तो आपको 1,01,450 यानी कि सेल्स में जो है हमको यहाँ पर गिरावट नजर आती हुई दिख रही है। और अगर आप एक्सपेंसेस की बात करोगे तो एक्सपेंसेस में भी हमें यहाँ पर गिरावट नजर आती हुई दिख रही है। अगर आप जून 2024 और सितंबर 2024 की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दोनों यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर गिरावट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी दिख रही है, ऐसा हमें अब तक के डाटा से पता चल रहा है। लेकिन अगर हम सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 ये दोनों कम क्वार्टर की अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इस दिसंबर के क्वार्टर के जो रिजल्ट है वो अच्छा है। तो यहाँ पर जो है सेल्स में यहाँ पर हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है, एक्सपेंसेस भी बढ़ गए और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ गया है। ऐसा हमें क्वार्टरली रिजल्ट में पिछले दिसंबर के क्वार्टर में यहाँ पर अगर जो डाटा दिख रहा है इससे हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो है यहाँ पर थोड़ा सा ग्रोथ होने की अभी। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर मार्च 2023 और मार्च 2024 इसका हम कंपैरिजन करेंगे तो आपको यहाँ पर सेल्स में जो है अच्छी खासी ग्रोथ आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है हमको यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, वो भी पिछले 1 ईयर में। इन्वेस्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर के पास 42.5% तक की होल्डिंग है, यहाँ पर एफ आई के पास लगभग 18.5% तक की होल्डिंग है, डी आई के पास 16.5% तक की होल्डिंग है और यहाँ पर पब्लिक के पास 22% की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। अभी हमने जो स्टॉक का जो टेक्निकल देखा है उसके बाद स्टॉक का हमने फंडामेंटल देखा है। टेक्निकल जो हमने टेक्निकल स्टडी की उससे हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक में अभी बाइंग के लिए हम नहीं देख सकते, क्योंकि बाइंग की कोई भी अपॉर्चुनिटी या फिर कोई भी ट्रेंड रिवर्सल के साइन हमें टेक्निकल में नहीं दिख रही है। अगर आप फंडामेंटल की बात करेंगे तो फंडामेंटल से हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी का जो फंडामेंटल है बहुत ही स्ट्रांग है। आने वाले कुछ दिनों में कंपनी अच्छे खासे हमें प्रॉफिट रिटर्न जनरेट करके दे सकती है, लेकिन अभी अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अगर देखना है तो आपको ये जो प्राइस पर स्टॉक मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा खासी प्राइस पर आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक में स्विंग करना चाहते हो तो अभी स्विंग के लिए स्टॉक में कोई भी ऐसी प्राइस एक्शन नहीं बनी है कि आप स्विंग के लिए स्टॉक को देख सकते हो। तो आज के वीडियो में मैंने खाली ये बताने के लिए आपको ये वीडियो किया है कि यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट के लिए आप इस स्टॉक को देख सकते हो, लेकिन स्विंग के लिए देख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी प्रोजेक्शन अपने फेवर में नहीं है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आप इस स्टॉक को अच्छे से एनालिसिस कीजिए। अगर आपको लगता है कि स्टॉक का ट्रेंड चेंज हुआ है तो आप इस स्टॉक में स्विंग के लिए देख सकते हो, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर स्विंग के लिए मत देखिए। आने वाले कुछ दिन में अगर स्विंग के लिए हम स्टॉक को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पर इसी चैनल पे अलग से एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।